तो बच्चे ऑर्गेनिक में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहले होमवर्क देखते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन 3 नंबर में इसका नाम लिखना है। ठीक है, देखो इधर से भी लगातार 2 है, इधर से भी लगातार 2 है, लेकिन ये इथाइल है तो ये प्राइवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 नाम होगा 1 इथाइल 2 4 6 ट्राई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। समझ रहे हो? बी नंबर में देखो, सॉरी बी नंबर में ये दिया गया है। ठीक है, इसको तुम देखते हो तो यहां पे 1 है और यहां पे 2 है। ठीक है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो तुमको लग रहा होगा कि हम यहां से गिन के ऐसे चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी यहां से गिन के ऐसे जाता है तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे, तुम यहां से गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 पर ही आ जा रहा है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो मेहमान है, वह 7वें पे हो जा रहा है। अगर तुम ऐसे गिन लेते हो तो क्या हो रहा है? 1 2 3 4। तो ये गिनना सही है और ये गिनना गलत है। नाम तुम्हारा होगा दूसरे नंबर पे इथाइल 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल और साइक्लोऑक्टेन। साइक्लोऑक्टेन 8 कार्बन है। 3 नंबर कह रहा है कि ये दिया गया है बाई साइक्लो स्ट्रक्चर है। ब्रिज हेड से गिनोगे 1 2 3 4 5 6। नाम होगा 2 3 डाइमिथाइल बाई साइक्लो 2 2 0। 2 कार्बन यहाँ है, 2 यहाँ है, इसमें 0 कार्बन है। 2 4 6 कार्बन का क्या होगा? हेक्सेन। 4 नंबर में कह रहा है, ये दिया गया है। ठीक है, बाई साइक्लो स्ट्रक्चर है। यहां से गिनोगे, ब्रिज हेड से गिनोगे तो नाम इसका होगा बाई साइक्लो। 4 कार्बन इधर, 4 उधर, 4 4 0 और 6 4 10। 10 कार्बन का क्या होगा? डिकेन। पांच नंबर में तुम्हारा ये कह रहा है। ठीक है ना? कहां से गिनोगे? ब्रिज हेड से। अब देखो, ब्रिज हेड से तुमको लग रहा होगा कि हम यहां से गिन लेते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 9 पर मिल रहा है। लेकिन अगर तुम यहां से गिनते हो, अगर तुम इसको यहां से गिनते हो, कलर बदल दे रहे हैं तो देखो ये 9 पर है ना, थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर आ जा रहा है। सब्स्टिट्यूएंट यहां से गए तो 9 पे और ऐसे गए तो 7 पर। यह भी तुमको दिमाग में रखना होगा। तो इसका नाम हो गया 9 मिथाइल बाई साइक्लो और 4 3 0 4 3 0 6 3 9। 9 कार्बन का क्या होगा? नोनेन। ठीक है ना? अब देखो 6 नंबर ये है
तो 1 2 3 4 5, नाम इसका होगा 223344 हेक्सामिथाइल, ठीक है ना, पेंटेन, हेक्सामिथाइल पेंटेन। 7 नंबर देखो, 7 नंबर तुम्हारा कह रहा है कि ये दिया गया है, तो लंबा सा चेन ले लो, यही ना, ये दोनों छूट गया, दोनों तरफ से बराबरी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे मन करे वैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम हुआ 4,4 डाइमिथाइल, और 7 कार्बन का क्या होगा, हेप्टेन। उसके बाद देखो 8 नंबर, 8 नंबर में ये दिया गया है, सही है ना, ब्रिज हेड से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या जाएगा तुम्हारा, 2 इथाइल 3 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 4 2 6 1 7, 7 कार्बन का हेप्टेन, ठीक है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर देखो, अब कह रहा है 9 नंबर ये है, तो लंबा सा चेन ले लो, इधर से दूसरे नंबर पे 1 है, इधर से दूसरे नंबर पे 2 ग्रुप है, इधर ही से गिनोगे, तो इसका नाम हुआ 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन का क्या होगा, पेंटेन। 10 नंबर देखो, 10 नंबर में कह रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन यूरिया, ये तुमको खुद बनाना है। तो यूरिया का स्ट्रक्चर तुमको बताए थे NH2 को NH2, यही यूरिया का फॉर्मूला है। इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम तुमसे पूछ रहा है, कितना नाइट्रोजन एटम है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं अगला स्टार, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरोअल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरोअल्केन, तो 1 नंबर स्ट्रक्चर देखो, स्पाइरो उसे कहते हैं जिसमें 2 रिंग एक कार्बन से सेपरेट होता हो, तो इसका नाम क्या होगा, एक तो स्पाइरो बोल देगा, और इधर देखो, इधर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, उधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो पहले छोटा को लिखोगे फिर बड़ा को लिखोगे। टोटल कार्बन कितना है, 4 3 7 और 1 ये 8, ऑक्टेन बोलोगे। पहले तुमको बोलना है छोटा, फिर बोलना है बड़ा, ठीक है ना। 2 नंबर देखो, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो देखो स्पाइरो बोल दिया, स्पाइरो, इधर कितना कार्बन है, 3 कार्बन, उधर कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो क्या बोलोगे, 3 4, टोटल कार्बन कितना, 4 3 7 और 1 8, ऑक्टेन। पहले छोटा को फिर बड़ा को बोलना है, समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो, इसका नाम देना है, ठीक है। तो स्पाइरो बोलोगे, इसके इधर में
3 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। तो पहले 3 फिर 5, टोटल कार्बन कितना है 5 3 8 1 9 कार्बन। 9 कार्बन का क्या होगा नोनेन, समझ रहे हो ना। मान लो कि अगर दोनों तरफ बराबर हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, एस्पाइरो बोलोगे। इधर भी 3 कार्बन है 1 2 3, उधर भी 1 2 3 कार्बन है, तो 3 3, टोटल कार्बन कितना है 3 3 6 और 1 7, 7 कार्बन का हेप्टेन। उतारो। अब देखो इसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो कैसे करोगे। जैसे मान लो ये दिया गया है, इसका नाम क्या होगा। तो रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि गिनती जो होता है, काउंटिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव कार्बन ऑफ एस्पाइरो कार्बन। एस्पाइरो कार्बन के बगल वाले कार्बन से शुरू करते हैं, ऑफ लोअर चेन साइड। जो लोअर चेन है उधर ही को गिनते हैं, करा है हायर चेन नहीं, हायर चेन साइड नहीं, ये नहीं, लोअर चेन साइड। अब लोअर देखो, इधर तुम्हारा 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है और इधर 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये लोअर है और ये हायर है। हायर से नहीं गिनना है, लोअर से। एस्पाइरो के बगल में गिनना है, ये एस्पाइरो कार्बन होता है, ये एस्पाइरो कार्बन है, इसके बगल में, इसके बगल लोअर चेन। तो बगल ये है चाहे ये है, यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो, 2 3 4 5 6 7 8। सब्स्टिट्यूएंट लेंगे उसके बाद 5 मिथाइल एस्पाइरो। इधर कितना कार्बन है 3 4 3 4, टोटल कार्बन कितना है 4 3 7 1 8। 8 कार्बन का क्या होगा ऑक्टेन। समझ रहे हो ना। मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो ये एस्पाइरो है, ये छोटा चेन बड़ा चेन। तो एस्पाइरो कार्बन के बगल से, तो बगल से 1 2 3 4 5, देखो 6 7, इथाइल दूर है और ये नज़दीक है, 5 6 7 8 9। नाम तुम्हारा होगा 9 इथाइल और 2 3 6 ट्राई मिथाइल एस्पाइरो। इधर 4 उधर 5, 4 5 डीकेन। 10 कार्बन है टोटल। उतारो। अब देखो एक नोट दिमाग में रखो, वो नोट ये है, एक नोट दिमाग में रखो, वो ये है कि सम फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं आर ऑल्सो वर्क एज सब्स्टिट्यूएंट। वो लोग भी सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे एच, एक तुम्हारा ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, नाइट्रो है, नाइट्रोसो है, अल्कोक्सी है, डाईएजो है, ठीक है ना, और एजाइडो है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोरो या फ्लोराइडो। इसको क्लोरो या क्लोराइडो, इसको ब्रोमो या ब्रोमाइडो।
इसको आयोडो या आयोडाइडो, जो रन में नाम है वही लिख रहे हैं। इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं, समझा। इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, अल्कोक्सी। इसको बोलते हैं डाइएजो, डाइएजो। इसको बोलते हैं एजाइडो। ठीक है, ये देखो, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखोगे, या तो ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। इसका भी स्ट्रक्चर दे देता है कभी कभी, ठीक है। इसको ऐसे देगा, इसको ऐसे देगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन है। जैसे मान लो ऐसा हो OCH3, तो इसको बोलोगे मिथॉक्सी। अगर ऐसा हो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। अगर ऐसा हो C6H5, इसी को ऐसे भी लिखेगा, या इसी को ऐसे भी लिखेगा OPH, तो इसको बोलते हैं फिनॉक्सी। ठीक है, ये अगर एक एक है, इसका रूल क्या है? रूल ये है कि इफ सेम नंबर है देम अल्फाबेट, तो अल्फाबेट जाएगा। इफ यदि नंबर डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है, देन तब नंबर को प्रायोरिटी लेंगे, यानी प्रधानता जो होगा, प्रायोरिटी इज नंबर, प्रायोरिटी नंबर का होगा। समझते हैं? जैसे मान लो कि ये दिया गया है, यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो इसका जो नाम तुम लिखने जाओगे तो ये फ्लोरो, ये नंबर तो बराबर है, एक ये है और एक ये है, तो ये फ्लोरो है, ये क्या है? फ्लोरो, यानी F वाला है, ये क्लोरो C वाला है। तो C F से पहले आता है, इसीलिए तुम यहाँ से गिनोगे। नाम इसका होगा 1 क्लोरो 3 फ्लोरो और साइक्लोहेक्सेन। उतारो। देखो करा है क्वेश्चन, ये देखो, जैसे ये है, और इधर कौन है? CH3 है। अब दोनों में कौन सुपेरियर है? दोनों का तो नंबर एक एक है भाई, ये भी एक है और ये भी एक है। ये मिथाइल है M और ये नाइट्रो है N। तो M जो है N से ABCD में पहले आता है, ठीक है ना। ABCD पढ़ोगे तो ABCD FGHIJKLM N, तो यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6, नाम हो गया 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, नाइट्रो इसका नाम है, साइक्लोहेक्सेन। समझे? जैसे मान लो कि ये दिया गया है, अब देखो ये नाइट्रो क्या है, मान लो कि 2 है या 2 डिफरेंट ग्रुप हो। यहाँ पे मान लो कि दे रखे हैं हम, एक नाइट्रो दे रखे हैं और एक आयोडीन दे रखे हैं, और यहाँ Cl है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा Cl है, तो चूंकि ये 2 हो गया ना, ये तो एक ही है और ये 2 है, तो वही सुपेरियर होगा 2 वाला। समझ रहे हो ना? 4 क्लोरो 1 डाई नाइट्रो, इसका नाम नाइट्रो है, साइक्लोहेक्सेन। समझा?
इसका नाम देखो, ये 2 है तो वही सुपेरियर होगा। इसका नाम होगा 4 क्लोरो और 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। समझा? क्लियर? ये देखो, मान लो कि ये दिया गया है, यही है ना। तो ये है एजो और ये है डाइएजो, ये है एजो और ये है डाइएजो। तो क्या बोलेंगे? ए उससे पहले आएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 एजो, 4 डाइएजो साइक्लोहेक्सेन। बात को समझ रहे हो ना? उतारो। अब देखो, हम लोग देखने जा रहे हैं, कोई नेम लिखा गया हो और इस नाम से स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमारा हेडिंग है। जैसे मान लो, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ गिवन आइपक नेम। कुछ आइपक नेम लिख रहा है, उस आइपक नेम का स्ट्रक्चर लिखना है। 1 नंबर में कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 नंबर में कह रहा है 4 इथाइल और 3,5 डाइमिथाइल नोनेन। 3 नंबर में कह रहा है कि 4 क्लोरो और 2 नाइट्रो हेप्टेन। 4 नंबर में कह रहा है 1 मिथाइल 3 नाइट्रोसो साइक्लोहेक्सेन। 5 नंबर में कह रहा है 1 इथॉक्सी 3 फिनॉक्सी 1 इथॉक्सी 3 फिनॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। 6 नंबर में कह रहा है 1,4 डाइब्रोमो और 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। तो इसका नाम लिखने में सबसे पहले इसको लिखते हैं, अब बाद में इनको लिखते हैं। पहले इसको लिखते हैं फर्स्ट, अब बाद में इसको लिखते हैं। चलिए, तो ब्यूटेन दिया गया है तो ब्यूटेन लिख लीजिए। दूसरे नंबर पे मिथाइल दिया है तो दूसरे नंबर पे मिथाइल लिख दीजिए, हो गया। अब वैलेंसी पूरा कर दीजिए। 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। इसको देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन चेन लिखेंगे। नोनेन है तो 9 कार्बन लिख लीजिए, 2 4 6 8। एक और कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, गलत चौक दे दिया है। ठीक है। 4 नंबर पे इथाइल है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे इथाइल दे दीजिए।
फिर कह रहा है 3,5 डाइमिथाइल, एक 3 पर मिथाइल है, कैसा दिया है ये, एक 3 मिथाइल है, 1 2 3 4 5, एक 5 पर मिथाइल है। वैलेंसी पूरा कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हो गया। सबसे पहले हम हेप्टेन लिखेंगे, लिखिए हेप्टेन, 2 4 6 7, 4 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 क्लोरो दे दिया, 2 नाइट्रो, दूसरे नंबर पे नाइट्रो दे दिया, हो गया। बैलेंसी पूरा कर दीजिए, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन देंगे, यहाँ 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसको देखिए, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन लिखिए, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, 1 मिथाइल, 1 नंबर पे मिथाइल दे दिया, और 3 नाइट्रोसो, 1 2 3, 3 नाइट्रोसो, NO, हो गया। ये देखिए करा है, पहले ये साइक्लोहेक्सेन लिखिए, साइक्लोहेक्सेन लिख दिया, और 1 इथॉक्सी, 1 नंबर पे OC2H5 इथॉक्सी, 3 फिनॉक्सी OPH, हो गया ना। इसको देखिए, 1,4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन लिखिए, 1,4 डाई ब्रोमो, 1 नंबर 4 नंबर, डाई ब्रोमो 1,4, 1 2 3 4, उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो, हो गया ना। उतारिए, अब देखिए हेडिंग है, हम क्या करेंगे, कंडेंस जो स्ट्रक्चर है इनको पहले सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। कंडेंस स्ट्रक्चर को सबसे पहले सिंपल करेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे। 1 नंबर में कह रहा है कि CH3 का होल 3CH, 2 नंबर में कह रहा है CH3 का होल 4C, 3 नंबर में कह रहा है CH3 का होल 3C और CH3 का होल 2, 4 नंबर में कह रहा है CH3 का होल 2 CH और CH2 का होल 3, फिर C और CH3 का होल 3। इनका हमको नाम लिखना है। तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए ये कह रहा है एक CH है, उस CH पर 3 CH3 है, तो 3 CH3 दे दीजिए। नाम तो लिख ही लीजिएगा, क्या तो हो गया 1 2 3, यानी 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का क्या होगा, प्रोपेन। क्या इसका देखिए, एक कार्बन है, उस कार्बन पे 4 CH3 है, हो गया, ठीक है ना। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन का प्रोपेन, ठीक है। इसको देखिए, एक कार्बन है, उस पर 3 CH3 है, दे दीजिए। फिर बगल में CH है और CH पर 2 CH3 है, दे दीजिए। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2 2 3 ट्राइमिथाइल, 4 कार्बन का क्या होगा, ब्यूटेन। ये देखिए एक CH है, उस पर 2 CH3 है, बगल में 3 CH2 है, ये 3 CH2 है, फिर एक कार्बन है और उसमें 2 CH3 है। नाम दे लीजिए। ये लंबा सा चेन आपका चला जाएगा, इधर से 2 लोग हैं, नाम जाएगा 2 2 6 से ट्राइमिथाइल, 7 कार्बन का हेप्टेन। उतारिए, ये होमवर्क है, इसका आंसर हम अगले दिन करेंगे।
आप अपना बना लेंगे। जब हम इसका आंसर करेंगे तो आप अपना मिलावेंगे। फिर मिलते हैं। ओके।